चिराग जी तो पहले चचा से फरियाद लें कि एनडीए का अंग कौन है, चचा है या भतीजा है। चचा तो इनकार कर रहे हैं कि भतीजा हमारे एनडीए के अंग है नहीं, और भतीजा जबरदस्ती दावा ठोक रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ हूं और मैं समर्थन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है, संजय जायसवाल जी के लोगों को लग रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं तो कल को जवाब देना होगा, इसलिए अभी भूमिका बना रहे हैं। ये घटना घट रही है, वो घटना घट रही है, बेबुनियाद और अनर्गल उनका ये आरोप है। चिराग जी की कहाँ जमीन है, कौन सा वोट है, कौन सा प्रभाव है, कहाँ वोट दिलवा देंगे, सामने आ जाएगा। ये पासवान का वोट तो जाएगा, पासवान का वोट उनके कहने पड़ जाएगा। चांदी का चम्मच लेकर मुंह में वो आए हैं यहाँ राजनीति में, विरासत में उनको सियासत मिली है। चिराग जी की अपनी क्या पूंजी है बता दीजिए। पशुपति जी हों और जो अन्य दो चचा इनके हैं, उन लोगों की भूमिका रही है, उन लोगों ने संघर्ष किया है। ये तो फिल्मी दुनिया में आर्टिस्ट थे। हार अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी की भद तो पिटेगी ही। संजय जायसवाल जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनकी तो भद पिटेगी, साथ साथ चिराग जी की भी पिटेगी कि ये भी हमारे समर्थन में थे, फिर भी पार्टी हार गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, मोकामा और गोपालगंज, और उसको लेकर खींचातानी लगातार हो रही है। हर नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कसते हुए नजर आ रहे हैं, और आज की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। हालांकि पहले भी हमारे चैनल में आपको दिखाया गया है संजय जायसवाल, जिन्होंने आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि मोकामा के एक दुकान में लूटपाट मचाई गई, और कहा गया है कि आरजेडी को वोट दो, नहीं तो पूरा बाजार ही हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए, इसके लिए हमारे साथ जदयू के प्रोफेसर शकीर अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं। सर, मुझे ये जानना था कि अभी मोकामा में जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, और अभी चिराग पासवान का भी ऐलान हो चुका है, वो भी जा रहे हैं, और संजय जायसवाल जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, संजय जायसवाल जी के आरोप का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा चुनाव में जो व्यक्ति हारने लगता है, वो बूथ लूट का आरोप, वो बूथ स्टैंपिंग का आरोप, अब तो ईवीएम का ज़माना है, और धरना पर सबसे पहले वही बैठता है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन वहाँ से खिसक गई है। किसी कीमत पर भी वो पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी, इसलिए अनर्गल बेबुनियाद आरोप ये लगा रही है। जब तक चुनाव अभी तक हुआ नहीं है, पहले ही कैसे बता सकते हैं कि हाँ उसकी हार होगी, जमानत जब्त होगी? आप जाके क्षेत्र में घूम कर आइए, आप देख कर आइए। अभी परसों बहुत बड़ी सभा हुई है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू वहाँ गए थे। आप देख लीजिए जनता किसके साथ है। अपार जन समर्थन है नीतीश जी के नाम पर, जान लीजिए आप। और जो महागठबंधन बना है, इसके नाम पर अपार जन समूह सैलाब है इसके समर्थन में। तो हर हाल में इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि हर हाल में जीत होगी। वो तो पहले ही दिख जाता है ना कि हवा का रुख क्या है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है, संजय जायसवाल जी के लोगों को लग रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं तो कल को जवाब देना होगा, इसलिए अभी भूमिका बना रहे हैं। ये घटना घट रही है, वो घटना घट रही है, बेबुनियाद और अनर्गल उनका ये आरोप है। जैसे वहाँ पे लूटपाट हुई और ये कहा गया कि आरजेडी को वोट दो, नहीं तो पूरा बाजार खत्म कर देंगे, फिर ये कैसे? ऐसा होता है क्या? नीतीश जी के राज में जहाँ कानून का राज कायम है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई उंगली नहीं उठा सकता है, वहाँ पर ये कोई जंगल राज है क्या? ये कोई 30 बरस 40 बरस पहले का बिहार है क्या कि लूट लो, वोट दो, नहीं तो मार्केट लूट लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। लग रहा है कौन लोग ये सब कर रहे होंगे? इस तरह की कोई घटना ही नहीं है। बेकार की बात है, बेबुनियाद बात है। साबित कर देना। अगर कोई इस तरह की समस्या कहीं उत्पन्न होगी तो कानून अपना काम करेगा। वहाँ विधि व्यवस्था के लिए प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, कानून अपना काम करेगा। कोई भी लोग अगर इस तरह की गड़बड़ी अगर करने का प्रयास करेंगे या इस आड़ में सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। खुली आज़ादी कहाँ किसी को है। चिराग पासवान पहुंच रहे हैं मोकामा में, उसके बाद फिर गोपालगंज भी पहुंचेंगे। चिराग जी तो पहले चचा से फरियाद लें कि एनडीए का अंग कौन है, चचा है या भतीजा है। चचा तो इनकार कर रहे हैं कि भतीजा हमारे एनडीए के अंग है नहीं, और भतीजा जबरदस्ती दावा ठोक रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ हूं और मैं समर्थन करूंगा। और रामविलास जी अगर होते तो उनकी बात अलग होती। चिराग जी की कहाँ जमीन है, कौन सा वोट है, कौन सा प्रभाव है, कहाँ वोट दिलवा देंगे, सामने आ जाएगा। ये पासवान का वोट तो जाएगा, पासवान का वोट उनके कहने पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि रामविलास पासवान होते तो कुछ अलग बात होता। क्यों रामविलास पासवान होते कि तो क्या बीजेपी को वो घुसने नहीं देते बिहार में?
देखिए, रामविलास पासवान जी की बात अलग है। रामविलास पासवान जी हम लोगों के साथ में भी काम उन्होंने किया है, हम लोग उनके साथ थे, बड़े नेता थे और उनका प्रभाव जन जन के नेता थे। उनका कहीं से भी कंपैरिजन दूर दूर तक दूसरे अन्य नेताओं से होना बहुत मुश्किल है। वो चिराग जी हों तब, और मुझको कहने में, और दूसरे उनके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, दूसरे अन्य कोई, दोनों में मुकाबला नहीं है, कहीं से भी उनका पड़तल नहीं हो सकता है। चिराग मतलब अपने पिता पे नहीं गए। बिल्कुल, अभी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। चांदी का चम्मच लेकर मुंह में वो आए हैं यहाँ राजनीति में, विरासत में उनको सियासत मिली है। चिराग जी की अपनी क्या पूंजी है बता दीजिए। रामविलास पासवान जी के नाम पर सियासत करना चाहते हैं। अगर राजनीति में किसी की भूमिका रही है, इनके और जो अन्य चचा हैं, वो पशुपति जी हों और जो अन्य दो चचा इनके हैं, उन लोगों की भूमिका रही है, उन लोगों ने संघर्ष किया है। ये तो फिल्मी दुनिया में आर्टिस्ट थे, वहाँ से आए और इनको जमुई से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, सांसद हो गए, मंत्री बनना चाहते थे, लगातार प्रयास कर रहे थे, एनडीए में साथ हम लोगों के साथ थे और हमारी जनता दल यू को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। यही तो उनका चाल चरित्र था। तो जनता कहाँ से उनको रिकॉग्नाइज करने का सवाल पैदा होता है। नेता बनने की बात तो बहुत दूर रही। जो जब से वो आए थे तब से वो कह रहे थे कि मैं मोदी जी का भक्त हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। तो क्या मतलब कि हनुमान इस बार साबित हो जाएंगे मोकामा में? अच्छा, पिछली बार भी तो हनुमान वो साबित नहीं हुए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उनकी कोई भूमिका अगर होगी तब ना हनुमान का रोल अदा करेंगे। उनकी तो कोई भूमिका ही नहीं है। हमने पहले ही कहा, पहले चचा से तय कर लें, चचा का चिराग जी नहीं है, और दूसरी तब ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मैं एनडीए का घटक हूँ और राम का हनुमान हूँ। चचा से पहले फड़ियाका में तो वोट बैंक की बात। संजय जायसवाल तो खुद ही कह रहे हैं कि चिराग पासवान वहाँ पे जा रहे हैं। अब संजय जायसवाल जी तो समय समय पर स्टैंड बदलते रहते हैं। संजय जायसवाल जी का क्या है, अब वो है ना एक कहावत कि भाई अब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हार अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी की भद तो पिटेगी ही। संजय जायसवाल जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इनकी तो भद पिटेगी, साथ साथ चिराग जी की भी पिटेगी कि ये भी हमारे समर्थन में थे, फिर भी पार्टी हार गई। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये रणनीति है संजय जायसवाल जी की, जो चिराग जी पर ये लागू करना चाहते हैं। एक और सवाल है मेरा, ललन सिंह के बारे में आप कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से तो गए ही, बहुत भीड़ भी उमड़ा। ये वही ललन सिंह हैं जो कि पहले भी मोकामा गए थे और उन्होंने ये कहा था कि अनंत सिंह को वोट ना दे। किस मुंह से ये सब? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए ज़माने में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। देखिए, गठबंधन राजनीति में बनता रहता है। राजनीति में किसी का ना कोई परमानेंट दोस्त है और ना दुश्मन है। ये समय के अनुसार गठबंधन, कल तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं। अब आज जिनके साथ गठबंधन में है उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब वहाँ, ललन सिंह जब जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब मोकामा पहुंचे, मैं भी वहाँ पर थी और उस समय वहाँ की जनता, जो मैं वहाँ पर बात कर रही थी, तो वहाँ की जनता कह रही है कि आज ललन सिंह आए हैं, कल नीतीश कुमार भी आने वाले हैं, घोसवड़ी में वो आने वाले हैं। पूरे मतलब माहौल एक बना हुआ था कि आने वाले हैं। एकाएक क्या हो गया कि नीतीश कुमार जी का मतलब मन बदल गया, नहीं जा रहे हैं? अरे जीत हमारी ऐसे ही हो रही है। हमारे नेता जाएं या नहीं जाएं, हमारी पार्टी का समर्थन, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चला जाना अपने आप में ये साबित करता है कि पूरी पार्टी उसमें लगी हुई है। एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सब लोग जिता कर लाएंगे। इसके लिए बिहार की जनता और खासकर मोकामा की जनता को हम अभी से धन्यवाद देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि जीत हमारी होगी, 200% होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मोकामा में किस तरह का समीकरण बन रहा है, कैसे वहाँ पे अभी छठ का माहौल है और लोग वहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। एक और चीज़ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, जीत को सुनिश्चित करने के लिए ललन सिंह की पत्नी जो बीजेपी से हैं, सोनम देवी, वो इस बार छठ कर रही हैं कि भगवान का आशीर्वाद उन पर मिले और जीत उनकी हो। चलिए, अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में भगवान उन्हें आशीर्वाद, छठी मैया जो है उन्हें आशीर्वाद देते हैं या फिर जनता का आशीर्वाद फिर नीलम देवी के तरफ पहुंचता है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।